नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह यूपीपीसीएस के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है यह समाप्त हो चुकी है। 16 अप्रैल ये लास्ट डेट थी जब आप यूपीपीसीएस के लिए आवेदन कर सकते थे। तो ये जो प्रक्रिया थी यह 16 मार्च से स्टार्ट हुई थी। 16 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते थे और फीस जमा कर सकते थे। तो मैंने शुरू में ही आप लोगों से कहा था कि वेबसाइट पर लास्ट डेज में हिट्स बढ़ जाते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि शुरुआती दिनों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और जब आवेदन के लास्ट डेज करीब होते हैं तभी वो फॉर्म भरने की तैयारी शुरू करते हैं। और इसी की वजह होती है कि अंतिम दिनों में जो हिट्स होती है वेबसाइट पर वो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि बहुत सारे अभ्यर्थी या तो अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल बिल्कुल वही चीज़ें इस बार भी हो रही हैं जो कि पिछले कई बार हो चुकी हैं। तो सम्मिलित राज्य प्रवर सेवा पीसीएस परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की जो लास्ट डेट थी वो 16 अप्रैल थी। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि आवेदन के अंतिम दिनों में सर्वर डाउन होने के कारण हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं। बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ईमेल भेजकर आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की है। शनिवार को एनएसयूआई और आयसा के बैनर तले प्रतियोगी छात्र आयोग में सचिव को संबोधित ज्ञापन भी भेजे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, लगभग कुल मिला के 250 पदों पर इस बार परीक्षा होगी और प्रारंभिक परीक्षा जो है यह 12 जून को होने वाली है। 5 जून को यूपीएससी की परीक्षा होगी, उसके बाद 12 जून को ये परीक्षा यानी कि यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा करवाई जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए जो तारीख थी 12 अप्रैल, उसमें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी। तो 12 अप्रैल तक जो अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी फ़ीस जमा कर चुके थे वो लोग 16 अप्रैल तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके फॉर्म कंप्लीट नहीं हो सके हैं और अब ऐसे छात्र लास्ट डेट को एक्सटेंड करने की मांग कर रहे हैं। तो प्रतियोगी छात्रों का यह भी कहना है कि इस परीक्षा के बाद कई प्रतियोगियों की जो अधिकतम आयु है, मैक्सिमम एज, वो पूरी हो रही है। सर्वर डाउन होने के कारण अगर वो अपना आवेदन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर उनका जो अंतिम अवसर है ये भी उनको नहीं मिल पाएगा और उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि डेज को, लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाए। तो इसी संदर्भ में जगदीश, सचिव यूपीपीएससी का कहना है कि अभ्यर्थियों का ज्ञापन मिला है, कई ईमेल भी आए हैं। सर्वर डाउन होने से संबंधित अभ्यर्थियों की शिकायत का परीक्षण कराया जाएगा, इसके बाद आयोग कोई निर्णय लेगा। तो फिलहाल अभी लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी इसके बारे में कुछ भी निश्चित तौर से कहा नहीं जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अंतिम परिणाम वाले दिन उत्तर कुंजी के लिए अड़े अभ्यर्थी। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ दिन पहले पीसीएस की 2019, 2020 और आरओ 2016 की जो उत्तर कुंजी और कट ऑफ जारी कर दी, लेकिन अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं है। वे इस मांग पर अड़े हैं कि आयोग पूर्व की भांति अंतिम परिणाम वाले दिन संशोधित उत्तर कुंजी जारी करे ताकि अभ्यर्थी अपनी बात उचित फोरम पर मजबूती के साथ रख सकें। तो आयोग 2018 तक भर्ती परीक्षाओं की अंतिम और संशोधित उत्तर कुंजी अंतिम चरण परिणाम वाले दिन जारी कर देता था। इससे अभ्यर्थियों को वक्त रहते मालूम हो जाता था कि गलत सवालों पर उनकी आपत्तियों का निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। साथ ही यह जानकारी भी मिल जाती थी कि आयोग ने जिन प्रश्नों के उत्तरों को संशोधित किया है वे सही हैं या नहीं हैं। तो आयोग ने अपनी बैठक में तय किया था कि अंतिम परिणाम वाले दिन संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, लेकिन आयोग ने पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 के अंतिम चयन परिणाम के महीनों बाद भी संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं की और अभ्यर्थियों को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। तो फिलहाल अब यही मांग की जा रही है कि जो पुरानी प्रक्रिया थी वो अप्लाई की जाए और जिस दिन अंतिम परिणाम आता है उसी दिन फाइनल कट ऑफ और स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सूत्रों का कहना है कि आयोग ने अपने पुराने प्रस्ताव में बदलाव करते हुए अंतिम चरण परिणाम वाले दिन, मतलब उत्तर कुंजी देने के बाद, मतलब ये कहा गया कि परिणाम जारी हो जाएगा उसके कुछ दिनों के बाद जो है उत्तर कुंजी और कट ऑफ जारी की जाएगी। तो इससे अभ्यर्थियों को अगर पता चल भी जाता है तो वो खास कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि
समय रहते उन्हें अंतिम जो कट ऑफ है और उनका जो स्कोर कार्ड है उसके बारे में उन्हें पता चलना चाहिए। और अभ्यर्थियों ने नकल नहीं कराने पर किया हंगामा। तो देखो, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि एडीए कॉलोनी स्थित इंटर कॉलेज में शनिवार को अभ्यर्थियों ने ओ लेवल की परीक्षा में जमकर हंगामा किया है। तो ओ लेवल की परीक्षाएं भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आरोप है कि उनसे परीक्षा में मदद के नाम पर मोटी रकम वसूली गई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। प्रथम पाली की परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने कॉलेज प्रशासन से रुपए वापस लेने के लिए जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परीक्षार्थियों को समझा बुझाकर शांत कराया और दूसरी पाली की परीक्षा को शुरू कराया। और वहीं पर वसूली की बात को लेकर कॉलेज प्रशासन नकल के नाम पर वसूली की बात को लेकर इनकार कर रहा है। इंस्पेक्टर कुशल पाल सिंह ने बताया कि कॉलेज में ओ लेवल की परीक्षा थी। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनसे सुविधा शुल्क लेने के बाद भी नकल नहीं कराएगी। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। नीलिट की ओ लेवल की परीक्षा चल रही है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। पीसीएस 2022 के आवेदन से वंचित रह गए हज़ारों रुपये थी। तो यहाँ पर देखिए, कई सारे अखबारों में ये खबरें जो प्रकाशित हुई हैं, और जगदीश जी का जो बयान है वो भी है कि छात्रों की शिकायत का परीक्षण होने के बाद डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, इस पर जो है निर्णय लिया जाएगा। और आपको बता दें कि कल प्रदेश भर के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें एडेड और राजकीय सहित निजी बीएड कॉलेजों में, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसमें बीएड 2022 से 2024 सत्र में, आप जानते हैं कि बीएड का ये सत्र 2 साल का ही रहेगा। तो 2022-2024 सत्र के लिए बीएड के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी उसके लिए आवेदन 18 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि बीएड के 2022 से 2024 के लिए जो सत्र शुरू होने वाला है, इसके लिए जो परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम जुलाई में होगा। तो इसके लिए 18 तारीख से, मतलब कल से जो है शुरू हो रहे हैं ऑनलाइन आवेदन। ठीक है। इस बार जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय है वो प्रायोजिक विश्वविद्यालय रहेगा, यानी कि इस बार पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होगी वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा कंप्लीट करवाई जाएगी। और टेस्ट के लिए आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। टेस्ट प्रदेश भर के 2000 से अधिक कॉलेजों में 2.5 लाख सीटों के लिए होगा। 2 पालियों में होने वाले टेस्ट में पहला पेपर जीएस का होगा और दूसरा पेपर आपके विषय का होगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इस बार मेरिट मंडल के 6 जिलों में 350 कॉलेजों के बीएड काउंसलिंग में हिस्सा लेने की सूचना भी सामने आई है। फिलहाल जो मुख्य खबर है वो यही है कि बीएड सत्र 2022 से 2024 के लिए जो प्रवेश परीक्षा होने जा रही है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये कल 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। इसके बारे में विस्तृत जो अधिसूचना है वो आज जारी कर दी जाएगी और उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी करवा दूंगा, ताकि आप लोग समझ सकें कि इस बार फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, परीक्षा कब होगी, पाठ्यक्रम क्या होगा और तमाम जानकारियाँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखते हैं। कोरोना पर अलर्ट मोड में रहें। तो कोरोना के जो मामले हैं, अब देखो पिछले साल तो अप्रैल में कोरोना के इतने मामले आए थे कि हर तरफ तराही तराही मची हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कोरोना के मामले लगभग नगण्य हैं। बहुत कम संख्या में इस बार या इस साल कोरोना के मामले सामने आए हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। और सरकार ने कहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला था उसको फिर से बरकरार किया जाना चाहिए। और जो आप लोग लगाते थे मास्क, तो मास्क का जो प्रचलन है वो फिर से वापस लौटना चाहिए, क्योंकि मामले फिर से बढ़ रहे हैं। और वहीं पर ये बात भी कही गई है कि कोविड टीकाकरण पर जो महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है सफलतापूर्वक, 30,56,00,000 से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण हो चुका है। 12 से 14 और 15 से 17 आयु वर्ग के टीकाकरण की जो प्रगति वो भी संतोषप्रद है। इसे और तेज़ की जाने की बात कही गई है। और अगर आप देखेंगे तो गाज़ियाबाद में 70 मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में और 11 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। तो मुख्यमंत्री की टीम 9 की बैठक में सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। कोविड पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं। और देखिए यहाँ पर जो ओबीसी क्रीमी लेयर है उसकी जो धन सीमा कह लीजिए वो 10 लाख रुपए हो सकती है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। तो प्रत्येक 3 साल में बदलाव का प्राविधान होता है। 2017 में 6 से 8 लाख की गई थी आय की जो सीमा थी। तो एक तरफ अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए
प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकार पैर जमाए खड़ी है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ाने की तैयारी में भी है। मौजूदा 8 लाख का जो दायरा है उसे बढ़ाकर 10 लाख किया जा सकता है। वैसे इस दायरे की प्रत्येक 3 साल में इसका मतलब एक तरीके से फिर इसका रिवीजन किया जाता है और इस दायरे को बढ़ाया जा सकता है। तो पिछली बार जो बढ़ोतरी हुई थी 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया था 2017 में, अब इसे 10 लाख करने की बात की जा रही है। हालांकि अब जो कमेटी गठित की जाएगी उसके जो सुझाव आएंगे उसी के मुताबिक ये काम किया जाएगा। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह पहल तब शुरू की है जब ओबीसी उपवर्गीकरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है। इसे लेकर काम कर रहे आयोग ने जल्दी अपनी रिपोर्ट पेश करने के संकेत दिए हैं। हाल ही में मंत्रालय ने संसद को भी ओबीसी क्रीमी लेयर में बढ़ोतरी से जुड़े पहलू को विचाराधीन बताया था। सूत्रों की माने तो मंत्रालय ने क्रीमी लेयर के दायरे में बदलाव को लेकर सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति से सुप्रीम कोर्ट के उन दिशा निर्देशों का भी ध्यान रखने को कहा गया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि क्रीमी लेयर का निर्धारण सिर्फ आर्थिक आधार पर हो सकता है और इसके लिए सामाजिक आर्थिक सहित बाकी पहलुओं पर ध्यान देना भी आवश्यक है। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे इस पर क्या होता है। और शिथिल परीक्षकों को यूपी बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य से हटाया। तो ऐसे शिक्षक जो मूल्यांकन का कार्य करने में शिथिलता बरतते हैं या तो उन्होंने गलत मूल्यांकन किया हुआ है तो ऐसे शिक्षकों को डिबार भी किया जा रहा है और इसे शिक्षा परिषद ने एक गंभीर समस्या माना है। इसी कारण ऐसे परीक्षकों की सूची तैयार कर उन्हें मूल्यांकन कार्य से डिबार करके जिला विद्यालय निरीक्षक को ये सूची सौंपी जा रही है और कहा जा रहा है कि ऐसे परीक्षकों की ड्यूटी कदापि न लगाई जाए। इसी क्रम में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो बजट की कमी से लाखों की छात्रवृत्ति बसी। तो खबर आ रही है कि मौजूदा शैक्षिक सत्र में सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, नर्सिंग आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले लाखों करीब छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर संकट है। करीब 1300 करोड़ के बजट की कमी के चलते अब इन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सुविधा फिलहाल अभी नहीं मिल पाएगी। तो मतलब बजट की थोड़ी सी कमी है और उसी वजह से ये चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं हम आपसे एक नए सेशन में। तब तक के लिए मैं आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।